हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल पर्पस चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ये आ गई मेरी दूसरी वीडियो जिसका विषय है फेडरलिज्म। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। आखिर फेडरलिज्म होता क्या है? इस वीडियो में हम पार्ट 1 में फेडरलिज्म की डेफिनेशन कवर करेंगे, फेडरलिज्म के फॉर्म कवर करेंगे, फेडरलिज्म में जो फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल सरकार है, उसके जो 2 टाइप हैं उनके बारे में जानेंगे, और किस किस विषयों में कौन कौन सी जो सरकार है दखल देती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो चैप्टर 2 फेडरलिज्म ऑफ क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट फ्रॉम नाउ। फेडरलिज्म, व्हाट इज़ दिस? आपके जैसे ही आपको मैंने ये स्लाइड दिखाई होगी, आपके मन में तुरंत आ गया होगा दैट व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। आखिर फेडरलिज्म होता क्या है? और क्या आप जानते हैं फेडरलिज्म यानी एक सरकार होती है, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डू यू नो दैट इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज अ फेडरल गवर्नमेंट? इंडिया के पास भी जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। उसमें भी 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया इज़ कंसीडर्ड टू बी एज अ फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया की 2 सरकार होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जो कि नेशनल पर्पसेस, नेशनल सब्जेक्ट्स के बारे में ध्यान देती है, और दूसरी सरकार होती है राज्य सरकार, द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट सब्जेक्ट्स में ध्यान देती है। मतलब कि उनके पूरे स्टेट के जितने भी विषय हैं उसके ऊपर स्टेट ध्यान देती है, अपने विषयों के ऊपर स्टेट ध्यान होती है। पर याद रखिएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी सब ऑर्डिनेट नहीं करती है, मतलब उससे कभी कम नहीं है। हाँ, और कुछ पावर जो सेंट्रल केंद्र सरकार के कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। देखिए, व्हाट इज़ फेडरलिज्म? आखिर फेडरलिज्म क्या है? तो इसकी एक एक्यूरेट एग्जैक्ट डेफिनेशन जो ये है, जो मैं लिख रहा हूँ, बाकी समझाने में इसकी अलग डेफिनेशन है। फेडरलिज्म इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यह एक सरकार का एक सिस्टम है इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड, जिसमें पावर जो है, ताकत का विभाजन होता है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। इसमें बोला है जिसमें कि सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्र सरकार का, और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री में के बीच में जो है ताकत का विभाजन होता है। ये आप सोच रहे होंगे फिर तो पावर शेयरिंग में भी ताकत का विभाजन होता है। हाँ, बिल्कुल सही, उसमें भी पावर शेयर्ड होती है, पर उसमें ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होती है और इसमें लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट तो आप देख ही चुके हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में रहती है पावर, और उसमें चेक और बैलेंस का सिस्टम चलता है, यानी कि तीनों एक दूसरे को की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रहती हैं, जिनकी दोनों की पावर इंडिपेंडेंट रहती है, दोनों की एक प्रमुख पावर रहती है। किसी की ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखल नहीं दे सकती, या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर दखल नहीं दे सकती। मतलब दोनों एक जो है फेडरल गवर्नमेंट हैं। दो मेन बेसिक 2 टाइप्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ आफ्टर दिस स्लाइड वी विल गेट टू नो दैट what is central government, what is state government, and what are the various purposes, what are the various works which are done by the central government। अब ये स्लाइड में जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको लिख लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा
रहेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये जो है राज्यों का केंद्र है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो द नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट एंड इज द गवर्नमेंट ऑफ एंटायर कंट्री एंड गो थ्रू ओनली some subjects. The central government is also known as the union government and is the government of entire country and go through only some subject of nation's interest. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ही सब्जेक्ट, कुछ ही विषयों में जो है मतलब राष्ट्र की कुछ ही विषयों में ध्यान देती है, पर यह प्रमुख सरकार होती है। इज नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट एंड इज गवर्नमेंट ऑफ एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री की यही गवर्नमेंट होती है। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, जिसको हम राज्य सरकार भी कहते हैं, इज द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ स्टेट और प्रोविंसेस विच लुक टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जो कि मतलब अपने खुद पार्टिकुलर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान देती है, उसे बोलते हैं राज्य सरकार। अब आप अपने हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से राज्य सरकार के अपने अपने लैंग्वेजेस के हिसाब से राज्य सरकार के अलग अलग नेम्स होते हैं। अब आता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने कभी सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो क्लियर हो गया। अब एक आपको थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि फेडरल से बिल्कुल परे है, जो कि मतलब फेडरल की एकदम उल्टी है। ठीक है, अब इसकी आप डेफिनेशन देखिए। फेडरल गवर्नमेंट, द सिस्टम हैज़ द मल्टीपल हायरार्की लेवल्स विद बोथ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट्स और प्रोविंसेस बोथ बीइंग सोवरेन। फिर अब यूनिटरी में देखिए, तो ये जो मैंने दोनों की वो ली थी, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज़रूर आता है पेपर में। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी गवर्नमेंट पे रहता है कि उसमें एक सरकार का शासन रहता है और जो बाकी छोटे छोटे यूनिट्स रहते हैं वो उनके असिस्ट करते हैं, यानी सबऑर्डिनेट रहते हैं। There is only the one form of government and all the other constituent units assist to the ruler party or the ruler government. Okay, so this is the unitary government, जो कि फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वैसे यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का डेफिनेशन जरूर आती है और वो डिफरेंशिएशन भी आता है पेपर में। फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके क्या मेन फीचर, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट फीचर्स, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन jurisdiction स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेचर। द फंडामेंटल प्रोविजंस आर ओनली चेंज बाय द कंसेंट ऑफ बोथ गवर्नमेंट। इसमें बताया गया है कि हर एक लेवल के पास अपनी एक सीमा होती है, कि मतलब इस राज्य, इस क्षेत्र के अंतर्गत वह पावर, ताकत अपनी रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ की जा रही है, जैसे मान लीजिए कोई एक लॉ पास हुआ है, उसको हटाने की मांग हो रही है, तो सिर्फ केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र सरकार ही ऐसा कर सकती है, राज्य सरकार भी उसमें दखल दे सकती है। दोनों के कंसेंट, बाय द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज देयर विल बी any decision made. Hence there is the sovereignty in India in the federal rule. Okay, so it has the sovereignty, मतलब the power is dictated externally or internally. फिर it has two dual objective, thus to safeguard and promote the unity of the country, and the second objective is to accommodate the regional diversity. तो इसके जो है दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की यूनिटी, मतलब सब साथ मिल के रहें। और दूसरा है रीजनल डाइवर्सिटी, हर जगह जो है डाइवर्स, देयर विल ऑल द स्प्रेडनेस ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी इन होल द कंट्री इन द फेडरल रूल। बोथ गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड द सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड देयर शुड बी द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। इसमें बताया गया है कि दोनों को रूल्स, पावर शेयरिंग के रूल्स को समझना चाहिए और दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो वो है, क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समझ होनी चाहिए। सो अब आता है द टू रूट्स ऑफ फेडरेशंस। फेडरेशन होती है दो प्रकार की, इसकी एक दो रूट्स होती हैं। पहले तो हम बता दिए फेडरल गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। अब देयर आर द टू रूट्स ऑफ द फेडरेशन। फर्स्ट रूट है होल्ड टुगेदर और दूसरी है
कम टुगेदर। तो पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो पहली कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अनुसार देखिए क्या बोला जाता है कि व्हेन इंडिपेंडेंट कंट्री, जब जो एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, इंडिपेंडेंट स्टेट, सॉरी ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, जहाँ पे स्टेट होना चाहिए, व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर, जैसे एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए आप जानते हैं यूएसए खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, यानी स्वतंत्र राज्य है। तो जब स्विट्जरलैंड जो कि एक और स्वतंत्र राज्य है, ऑस्ट्रेलिया एक और स्वतंत्र राज्य है, जब तीनों आके तीनों की जो भी अलग अलग पावर एक साथ होती हैं तो इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और होल टुगेदर फेडरेशन में क्या है कि व्हेन पावर इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री, जब एक राष्ट्र के, एक कंट्री के अंदर जो पावर है वो डिवाइड हो जाती है अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के साथ, तब उसे कहते हैं होल टुगेदर फेडरेशन। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द होल टुगेदर फेडरेशन। होल टुगेदर फेडरेशन आप इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल लीजिए, बाकी स्पेन और बेल्जियम एग्जाम में लिखने के लिए अलग से आप याद कर सकते हैं। इंडिया में जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, उनके बीच में पावर डिवाइडेड रहती है। तो ये था मेरा पहला पार्ट। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दखल देती है ना, किस तरह से काम करती है। फिर हमने दो फेडरेशंस देखे, है ना। इसी तरह से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर द वेरियस वर्क्स डन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। और इसका मैं एक पार्ट 2 भी डालूंगा, जिसमें जो है और जो वेरियस पार्ट्स बचे हैं इसके, है ना, तो इसके जो वेरियस पार्ट्स बचे हैं उसके बारे में हम कवर करेंगे। तो ये था मेरा पार्ट 1 फेडरलिज्म। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से, होप यू ऑल अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, अच्छे से आपने समझ लिया, है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट समझ लिया, फेडरलिज्म के बारे में समझा। तो ये है मेरा चैनल। अगर आपको पसंद आया हो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज़ सपोर्ट मी, दिस इज़ माय न्यू चैनल। अगर आप लोग सपोर्ट